हाय गाइस, मैं हूं एनपरीच और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, राइट। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, राइट। अब फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है वो एक बार देख लेंगे। चलो फटाक से देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस कहाँ रहता है। अगर पीरियोडिक टेबल मन से देखिए तो फास्फोरस इज प्रेजेंट इन आवर फैमिली 15, फैमिली 15 नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप 15 में रहता है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस रहता है। फास्फोरस इधर है, मतलब ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसके एसिड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, तो चलो इसके एसिड्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिड्स हमें ध्यान में रखना है वो एसिड्स हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल है H3PO3, आप लोगों एकदम बहुत फेमस है जो आप लोग देखते हो, H3PO3। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर देखना है फर्स्ट हम देखेंगे H3PO4, देन H3PO3, H3PO4, देन H3PO3 एंड फाइनली H3PO2। ये सारे ऑक्सी एसिड्स हम एक साथ देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, राइट। अब इन जनाब का नाम क्या है? इनका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड। सो इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, स्ट्रक्चर देख लेंगे। बीच में रहता है अपना फॉस्फोरस, ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और बाकी हाइड्रोजन्स के साथ और ऑक्सीजन्स के साथ मिलके ये तीन OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, राइट। तो ये आपका हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में गौर करने वाली बात ये होती है कि इसमें अपना जो OH है ना, ये OH अपना इधर जो H है ये H अपना एसिडिक H होता है। एसिडिक H हम कौन से H को बोल देते हैं? जो H इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स में, उनको हम कह देते हैं एसिडिक H, राइट। तो इसमें एसिडिक H है हमारे 3, मतलब जितने सारे एसिडिक H उतने सारे अपना बेसिसिटी। सो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड। सो इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, राइट। इट इज अपना एक ट्राई बेसिक एसिड होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। हम लोग देखेंगे अपना H3PO3। H3PO3 का नाम क्या हो जाता है? H3PO3 का नाम हो जाता है अपना H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग। बीच में अपना फॉस्फोरस रह जाता है, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड में आ जाता है और बाकी जो होता है बाकी 2 OH बॉन्ड्स रहता है, OH के साथ कनेक्शन फॉस्फोरस का, और एक अपना हाइड्रोजन रह जाता है। ये कभी भी मत सोचिए कि इधर फॉस्फोरस 3 OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, वो कभी भी नहीं होता, याद रखिए। और इधर भी अपना कितना है एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? डाई बेसिक एसिड से हो जाएगा 2 बेसिक या डाई बेसिक एसिड, राइट। ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, राइट। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलेंगे। अभी देखेंगे H3PO2 का स्ट्रक्चर। H3PO2 का स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ओके। आपको समझ में आ रहा है ना? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फिर से हम ड्रॉ करेंगे। बीच में अपना एक फॉस्फोरस रहेगा, फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा और उसके साथ क्या हो जाएगा? एक OH आ जाएगा, राइट। और बाकी H क्या होंगे? इसके साथ नॉर्मल बॉन्ड बना के रह जाएंगे। तो हमारे फॉस्फोरिक एसिड के जो एसिड बनाना है
उनका एक जनरल फंडा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें एक पी के साथ ओ डबल बॉन्ड में डाल देना है हर एक एसिड में, इन तीनों में, ठीक है। H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों को एक साथ कराया क्योंकि इन तीनों का स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर होता है। तो इनमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, पी से ओ डबल बॉन्ड बना देंगे। एक तो हम दे देंगे OH, जितना ऑक्सीजन है उसके साथ हम दे देंगे, जितना बचा हुआ ऑक्सीजन अपना रहेगा उससे बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पकड़ा देंगे, और बाकी जो हाइड्रोजन होंगे वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, राइट। अब इसका अगर देखें तो इसमें अपना जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है H3PO2, इसमें अपना एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, एक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मोनोबेसिक। सो दिस इज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, राइट। ये अपना मोनोबेसिक एसिड हो गया। अब इन सभी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल्स में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बाद और एक एसिड बन के आता है फॉस्फोरस का, जो कि है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो चलिए मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाता है जनरल स्ट्रक्चर HPO3 और ये होल N, क्योंकि ये पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जनरली N इज इक्वल टू 3 और 4। क्यों जानना है आपको, क्यों देखते हैं, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर से फॉस्फोरस का एसिड है, एक P होगा, उसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और एक P के साथ रहेगा अपना OH, एक H हो गया, बाकी दो ऑक्सीजन है। बाकी दो ऑक्सीजन क्या करता है आपको पता है, बाकी दो ऑक्सीजन ऐसे रहते हैं। अब ये ऑक्सीजन फिर से किसी और एक फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर फिर से एक फॉस्फोरस के साथ जुड़ गए, ओके। और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा समझ में आ रहा है आपको, HPO3, राइट। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ फिर से एक फॉस्फोरस जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आके फॉस्फोरस जुड़ जाएंगे। अब फॉस्फोरस यहाँ पर जुड़ के क्या बनाएंगे, फॉस्फोरस के साथ एक O इधर, एक O इधर और एक इधर OH रहेगा, राइट। और फाइनली ये O क्या हो जाएगा, अब ये O अपना इधर बॉन्ड बना देगा, राइट। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया। तो ऐसे ही अपना बन जाता है ट्राइमर, ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे अपना टेट्रामर भी बन जाता है। टेट्रामर फटाक से मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर इधर P, इधर P, इधर P, इधर P, बीच बीच में एक O डाल दीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए, एकदम इजी से डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर, डायग्राम नहीं स्ट्रक्चर, सॉरी, बायो पढ़ाते पढ़ाते डायग्राम मुंह में आ गया है, ओके। अब इधर से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, इधर ऑक्सीजन का नेगेटिव नहीं रहेगा, उधर ऑक्सीजन का नेगेटिव जाएगा, दूसरी तरफ आते हैं। हर एक को एक डबल बॉन्ड दे देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे। अब हर एक के साथ एक ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन टेट्रामर। सो ये अपना हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्टोरी। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ हमें और एक चीज़ देखना है कि इन सारे एसिड्स का हमें एनहाइड्राइड देखना है। अब एनहाइड्राइड देखेंगे, जैसे कि अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करें, सपोज अपना HPO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा, HPO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा। सो अगर देखिए, अगर हम एक इक्वेशन P2O5 प्लस H2O, तो क्या बनाता है ये बना देता है H2P2O6, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, HPO3, मतलब HPO3 का एनहाइड्राइड हो जाता है P2O5। ये ध्यान में रखना है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड हो जाता है P2O5, और P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो, वेरी कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके।
अब सारे जो एनहाइड्राइड होते हैं, एनहाइड्राइड हम एक दूसरे वीडियो में जान लेंगे, अभी इस वीडियो में एनहाइड्राइड्स नहीं जानेंगे। अब इस वीडियो में हमने इतना पढ़ लिया एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वो हमें जानना है। वो क्या बन के आता है? वो ये बन के आता है कि हमारे जो पी ब्लॉक के ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स में दो ट्रेंड पाया जाता है। ट्रेंड क्या पाया जाता है? ट्रेंड पाया जाता है ये कि दिखता है कि सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ता है, अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सी एसिड है, सेम एलिमेंट, तब क्या होता है? तब क्या होता है? स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। जैसे कि देखो HNO3 का स्ट्रेंथ अपना, HNO3 का स्ट्रेंथ इज मोर देन HNO2 का स्ट्रेंथ, राइट। ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब क्या होगा? लेकिन एक्सेप्शन इज H3PO4, अपना H3PO4 right, H3PO4 is lesser than that of H3PO3, that is again lesser than H3PO2, okay, acidic strength, so this is an exception। ये कैसे होता है ये हम जान लेंगे, थोड़ा साइड में वीडियो के जान लेते हैं। तो चलो आगे दूसरे साइड में। अब ये कैसे होता है ये देख लेंगे, राइट। स्ट्रक्चर्स बना लेंगे फटाफट फटाफट। तो हमने क्या देखा? H3PO2 इज ग्रेटर देन, ये हमने देख लिया, राइट। सॉरी, इसको थोड़ा पतला करते हैं, बहुत मोटा हो गया पेन। सो ग्रेटर देन H3PO3, इन सभी का नाम याद रखना है। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस एंड दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये याद रखना है। ये तीन एसिड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, राइट। अब इनका स्ट्रक्चर अगर बना ले, फटाफट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या निकलेगा? इधर देखो, फटाफट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेप सभी में कर लिया, P उसके साथ 2 O, अब एक OH डाल देंगे, सभी में एक OH डाल देंगे, सभी में एक OH डाल देंगे। इधर तो हमारे पास और O बचा नहीं, तो इधर बाकी हाइड्रोजन से कवर अप होगा, बाकी इधर और एक O बच गया है तो OH डालेंगे, इधर अपना और एक OH और एक OH, बाकी इधर नहीं बचा तो इधर H आ गया। अब देखो O का तो माइनस आई इफेक्ट है, O तो अपनी तरफ खींचेगा, तो O का माइनस आई इफेक्ट है, इधर माइनस आई। देखो मैं दूसरे कलर से करता हूँ तो समझ में आएगा समझने में, राइट। O का तो माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, O का इधर भी माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को इस तरफ खींचेगा, राइट। तो इधर फॉस्फोरस के ऊपर क्या तैयार होगा? फॉस्फोरस के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा फॉस्फोरस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से खींच रहा है? इसको एक OH से खींच रहा है, लेकिन ये तो तीनों से खींच रहा है ना, तीनों से खींच रहा है। अब ये 2 से खींच रहा है, सॉरी ये तीनों से नहीं खींच रहा, ये वाला H है, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा, ये नहीं खींचेगा। अब इधर क्या हो रहा है? इधर ऐसे हो रहा है, खींच रहा है, राइट। अब अगर ये खींच रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी घट रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा, हर एक ऑक्सीजन, राइट। हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। अब यहाँ पर देखो, इस केस में एक ही हाइड्रोजन से खींच रहा है तो खिंचाव ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन को एक साथ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अगर आपको 2 बंदे को खींचना पड़े तो आपका खिंचाव, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ खींचना, वो तो घट जाएगा ना, इसीलिए। और इधर तो और भी तीनों को खींच रहा है, तो इधर तो खींचने का ताकत और भी घट जाएगा, तो इफेक्टिव लोअरिंग और इफेक्टिव पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम O over here associated with H is reduced as we move on from H3PO2 to H3PO4। मतलब ऑक्सीजन डेंसिटी, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना जो है H3PO4 में सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है
उससे कम है H3PO3 में और उससे भी कम है H3PO2 में। इसलिए H3PO2 में इधर हाइड्रोजन एसोसिएटेड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना कम है, तो इस हाइड्रोजन का निकल जाना ईजी है इस हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन मोर आयनाइजेबल है, तो ये मोर आयनाइजेबल है, इसीलिए ये जल्द से जल्द आयनाइज्ड हो जाता है। जल्द से जल्द आयनाइज्ड होता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। यही एक एक्सेप्शन है, दैट इज़, ये आपको याद में रखना है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं शॉर्ट में। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज इतना कुछ पढ़ लिया एक साथ। हमने पहले पढ़ा ऑक्सी एसिड्स ऑफ पी से शुरू किया, उसके बाद हम गए पीरियोडिक टेबल में, राइट। पीरियोडिक टेबल में चले गए, फिर पीरियोडिक टेबल से हम लोग चले गए एसिड्स की डिस्कशन में, उनमें से गए मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। मेटाफॉस्फोरिक एसिड से हम चले गए डिहाइड्रेशन ऑफ H3PO2, वहाँ से हम चले गए एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में, राइट। सो ऐसे हमने आज का पूरा इनऑर्गेनिक का टॉपिक ख़त्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप, ये वाला हो गया अपना ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो टॉपिक हमने खत्म किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।